हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में मैं ये बताने वाली हूँ कि अपने यहाँ मिडिल क्लास फैमिली में अरेंज मैरिज के लिए रिश्ता कैसे होता है। और सबसे पहले एक चीज़ के लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि इस वीडियो में आपको ज़्यादा क्लिप्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने इसका प्रॉपर वीडियो पहले से शूट नहीं किया, क्योंकि जैसा हमने सोचा था या जो प्लान था वैसा कुछ नहीं हुआ। प्लान बाद में जाके टोटली चेंज हो गया था, इसलिए पहले से हमने इसकी कोई शूटिंग वगैरह नहीं की थी, वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था। हमने जो शॉर्ट फॉर्मेट के लिए, मतलब हम जो डेली शॉर्ट वीडियो बनाते हैं उसी फॉर्मेट की जो हमने कुछ क्लिप्स ली थी वही इसमें यूज़ करके और मैं ये वीडियो कवर करने वाली हूँ। बाकी इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो बात है वो शेयर करना, वो आप तक पहुँचाना। अगर अब मैं बात को आगे शुरू करूँ तो बात कुछ ऐसी है कि 2 दिन से मेरे पास मम्मी पापा के दबादब फ़ोन आ रहे थे। मम्मी का कटे तो पापा का, पापा का कटे तो मम्मी का, और भाई दोनों से बात करके फ्री हटूँ तो भाई का। और बात ऐसी थी कि मम्मी पापा के एक विचार, भाई का अलग। और दोनों तरफ से होता है ना कि उधर से सुनो और फिर उधर से सुनो, फिर बीच में कुछ मतलब डिस्कस करो या उस चीज़ पे विचार करो और फिर उनको उस चीज़ का रिप्लाई दो। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ऐसे वो हो गया था, इधर मतलब कई डायरेक्शन में मेरा दिमाग काम करने लग गया था। तो बात ऐसी थी कि कुछ 1-2 दिन पहले भाई को मतलब रिश्ते के लिए देखने आए थे और उनको भाई पसंद आ गया। उन्होंने हाँ कर दी और फिर बोला कि भाई आप भी अब लड़की को देख सकते हो। लेकिन भाई इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। मम्मी पापा ने तो कहा कि देख के आने में क्या हर्ज है, अभी भाई रिश्ता तो करना ही है। और वो होता है ना कि जब काम टाइम पे, जो काम टाइम पे पूरा हो जाए उसकी तो होड़ नहीं होती। तो ऐसा सोच के मम्मी पापा ने बोला कि मतलब देख के आएंगे लड़की, ऐसे इस बात को मतलब आगे बढ़ाएंगे। लेकिन भाई उस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। वो बोला कि अभी तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स बचे हैं। मतलब ये एक होता है जब भी किसी के भी रिश्ते की बात चलती है, मतलब अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो ऐसा ही होता है। जब मेरे खुद के रिश्ते की बात चली तो भी हमारे दिमाग में ये आता है, अभी तो मेरी ये वाली फ्रेंड बच रही है, अभी तो ये फ्रेंड बच रही है, अभी क्या जल्दी है, पड़ोस में ये लड़की मेरे से बड़ी है, ये अभी रह रही है, और अभी तो ये करना है, मेरी बीएससी भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो वही सेम मतलब वो सबका होता है, सिर्फ मेरे भाई का नहीं था। तो भाई की यही बात कि अभी मेरे फ्रेंड्स बच रहे हैं, अभी तो मैं छोटा ही हूँ, कोई बड़ा थोड़ी हुआ हूँ, और अभी तो मुझे और कुछ भी करना है। तो मम्मी पापा मेरे ऊपर तो ये प्रेशर बना रहे कि तू भाई को कन्वेंस कर, और भाई मेरे से ये कह रहा कि तू मम्मी पापा को कन्वेंस कर, उनको मना कर दे अभी, कि अभी नहीं करना। अब मैं बीच में आ गई, क्या करूँ? मम्मी पापा की हाँ में हाँ मिला दूँ, फिर उधर भाई की बात में बात मिला दूँ। फिर हमने जैसे तैसे भाई से बात की और मम्मी पापा ने भी यही कहा, मतलब मम्मी ने तो यही कहा कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, तू चल हमारे साथ, देख अगर तुझे पसंद आएगी तो ही हम करेंगे, हम तेरे साथ ज़बरदस्ती थोड़ी ना कर रहे हैं। पर देखने में क्या है, एक होता है ना, जब गांव में जब जैसे मम्मी पापा को अपने जिम्मेवारी वाले काम लगते हैं तो उनको यही लगता है जितनी जल्दी हमारे ये काम कंप्लीट हो जाए उतनी जल्दी अच्छा है। तो भाई को भी हमने जैसे तैसे कन्वेंस कर लिया। फिर मम्मी पापा ने मेरे को बोला कि तुम आ जाओ, मतलब मेरे को और परवीन जी को, कि तुम भी आ जाओ, सिर्फ हमसे काम नहीं चलेगा, हमें भी बुलाया। वहाँ फिर मेरे मूड पे लाठी लग गई कि यार ऐसे टाइम में, मतलब अभी कुछ दिन बाद मेरा 9th मंथ शुरू होने वाला है और इतनी लंबी ट्रैवलिंग, 2.5 घंटे, अगर जाम मिल जाए तो 3 घंटे मान के चलो, 3 साढ़े 3, अगर सुबह सुबह जल्दी निकलते खाली रोड मिल जाए तो 2-2.5 घंटे, मतलब 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। 2.5 घंटा वो, और उससे 1 घंटा और आगे। उस चीज़ के लिए मम्मी फिर खुश नहीं थी क्योंकि भेज के, और मम्मी का भी बिल्कुल सही था, मेरा खुद का ही मन नहीं था जाने का। और वैसे भी फिर जब ऐसा अबडब सा शरीर हो जाता है तो मतलब ऐसे मतलब अलग अलग लोगों के सामने जाने में या खुद कहीं भी जाने में शर्म सी आती है। अब फिर मेरा मन नहीं किया, मैंने किया मैं क्या करूँगी, आप लोग जाओ देख लो। फिर अब वो बात पे फिर बहस चली पूरा दिन कि नहीं आना पड़ेगा आना पड़ेगा। फिर दोनों मम्मी ने आपस में बातें की, फिर बातें कर के फिर मैंने सोचा, मम्मी ने भी सोचा, भाई ऐसे कोई भी अगर शुभ काम होने जा रहा है तो उसमें ज़्यादा हाना नहीं करते, टाइम से चले जाना सुबह सुबह, और खाली रोड मिलेगा, और अपने ध्यान से चले जाना, ध्यान से आ जाना, वो और तो क्या ही कर सकते हैं। तो हमारा एकदम प्लान बना शाम को कि ठीक है हम कल आ जाएंगे।
अब सुबह सुबह उठ के बस तैयार होके, जैसा कि मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया, घर से चाय वाय पी के और निकल लिए घर के लिए। और एक ये बात है कि वहाँ के जो मम्मी पापा हैं, मतलब जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो टाइम के बड़े पक्के हैं। ये बात तो, इस बात का मजाक तो परवेश आज तक करता है कि जब मेरी शादी थी, मेरी शादी में मतलब जब उधर से लगन लेके आने वाले थे, परवेश कह रहा मैं यहाँ नहाया नहीं हूँ, उधर वो लगन वाले आ भी चुके थे। मतलब उनका ये है कि जो काम करना वो करना, तो टाइम से करना। और हम इधर क्या करते हैं, हमेशा हर काम में लेट रहते हैं। इस चीज़ पे हमारी मम्मी को गुस्सा भी हमेशा आता है कि हर काम में लेट करते हो तुम लोग। तो हम जैसे ही घर पहुँचे, सब लोग बिल्कुल तैयार थे। फिर मैंने पूछा, आप लोगों की आपसे सुलह हो गई क्या, या मतलब क्या, जैसे भाई उस चीज़ के लिए कन्वेंस नहीं था तो इसलिए मैंने पूछा। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, इसके ऊपर कोई ऐसा वो नहीं है, इसकी मर्जी होगी तो करेंगे, वरना देखने में क्या है। तो देखनी तो पड़ेगी, आज नहीं तो जब भी रिश्ता करेंगे तो जो भी लड़की का मतलब वो आएगा देख के तो आनी पड़ेगी ना। और पापा कह रहे इसकी क्या मर्जी चलेगी। मतलब पापा ने तो बिल्कुल अपनी तरफ से डन सा कर रखा था, क्योंकि पापा का क्या था कि जो जिन्होंने रिश्ता करवाया वो दोनों तरफ से रिश्तेदार थे। तो एक होता है ना कि एक विश्वास वाले परिवार से हर कोई मतलब उस पर विश्वास करके और उस रिश्ते को जोड़ना ही चाहता है, और एक अच्छा रिश्ता माना जाता है अगर बीच में कोई रिश्ता वाला मतलब विश्वास वाला इंसान होता है। तो पापा को उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा विश्वास हो रहा था। पापा ने कहा ऐसा थोड़ी होता है, सब केमिस की मर्जी थोड़ी चलेगी, माँ बाप ने नू कह दी नू करना है तो बालक नू ही करा करे। फिर भी भाई बोला मैं आप मतलब मेरे से और परवीन जी से कि मैं तुम्हारे कहने पे जा रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं करूँगा नहीं अभी, क्योंकि अभी बहुत जल्दी है सब कुछ। जैसे तैसे करके हम सब पहुँच गए रेवाड़ी। रेवाड़ी मतलब हम भी रेवाड़ी गए थे, और वो मतलब लड़की वाली जो फैमिली थी वो भी सब रेवाड़ी ही आए थे, हम वहाँ मिले थे। तो जाते ही चाय पानी पी के और फिर हमने मतलब लड़की को देखा, उनसे बातचीत की, मम्मी ने, माँ और मेरी दादी ने, सब ने बातचीत की। फिर थोड़ी देर के लिए लड़की बाहर चली गई, भाई मतलब पापा ने और जैसे और भी जो कोई थे सब ने देखना था वो मतलब देख के कुछ बातचीत करनी थी, बातचीत की। अब बात फिर वहीं आके रुकी कि मेरे मतलब भाई का क्या किया जाए। तो उसकी भी हमने बात करवा दी 5-10 मिनट कि तुम लोग अपनी बात कर लो, देख लो, तुम्हें ही साथ रहना है। तो भाई ने बात की। उसके बाद एक आपसी पारिवारिक जो मीटिंग होती है वो हुई, मतलब सब लोग एक बार साथ में बैठे हमारे परिवार के, और एक होता है ना कि सबके विचार लेने के लिए कि तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें कैसी लगी, तुम्हें कैसी लगी, ये करने के लिए। तो सबसे पहले दादी से पूछा गया, और मेरी दादी ने तो झट दे कह दिया कि भाई मेरी तरफ से तो पास है। फिर मम्मी को भी डन था, और फिर मेरे से और परवीन जी से पूछा, तो हमने भी कह दिया कि हाँ अच्छा है। और मुझे तो मैंने तो उनसे बातें की थी, तो एक मुझे सबसे अच्छा उनका नाम लगा। और दूसरी चीज़ एक होता है, जैसे कोई भी इंसान हो, फेस से सामने से देख के थोड़ा सा आइडिया लगाया जा सकता है कि कैसा है। तो मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, जब से मेरे सामने बैठी और जब तक बैठी, उनके फेस पे मुस्कान थी, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। उस चीज़ ने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। और भी बाकी सारी चीज़ें देख के मैंने कह दिया पापा हाँ मेरी तरफ से भी डन है, कोई दिक्कत नहीं है। और पापा का तो डन था ही। पापा की तो कोई वो थी ही नहीं, पापा तो अपनी तरफ से डन करके ही चले थे। और फिर बात आके रुकी भाई के ऊपर, और इस मोमेंट पे आके तो भाई भी शर्मा के और ऐसे मतलब दिखावा सा कर रहा था, वो जो हर कोई करता है ना वही वाला। हम समझ तो गए थे उसकी बातों से कि हाँ इसकी तरफ से भी डन है, लेकिन ये भी हर कोई करता है, एकदम ऐसे थोड़ी कह सकता है कि हाँ डन है। हमारा भी जो टाइम था हमने भी ऐसे ही किया था, सीधा हाँ थोड़ी बोला जा सकता है, ऐसे ही बोलता है देख लो जैसे आपको ठीक लगे, जो भी हमारे आसपास हो देख लो जैसा। तो वो मेरा भाई भी फिर हमसे यही कहने लग गया, देख लो जीजू आपको जैसे ठीक लगे, देख ले जैसे तुझे ठीक लगे। हम समझ गए थे। फिर बस हम सब ने ऐसे अपने मतलब विचार मिला के हमने वहीं हाँ कर दी। अब उसके बाद बात आई एंगेजमेंट की, कि भाई जैसे अभी उस चीज़ के अंदर जो बोलते हैं देव सो जाएंगे, देव सो जाएंगे, मतलब देव सोने का मतलब कि उस टाइम पे फिर कोई शुभ कार्य जैसे रिश्ता, शादी, कुआं पूजन ऐसा कुछ नहीं होता शायद, वो उसमें हफ्ते 10 दिन का टाइम है। तो बोले कि उससे पहले देव सोए उससे पहले ही, यानी हफ्ते के अंदर अगले सैटरडे या संडे को एंगेजमेंट का प्रोग्राम रख लेते हैं।
लेकिन फिर पापा ने भी, और जो हमारी दूसरी फैमिली थी, लड़की वालों की फैमिली, उनने भी इस बात पे डिस्कस किया, गौर किया और इस बात को समझा कि भाई मेरा जो टाइम है धीरे धीरे मेरे एक एक दिन बढ़ने लग रहे हैं, और आज भी मैं बहुत उससे आई हूँ, मतलब नहीं आना चाहिए था आज भी मुझे वैसे। और इतनी ट्रेवलिंग ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत हो, आध पौन घंटे का रास्ता हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का हो तो भी रिस्क ले सकते हैं। फिर इस बात को ध्यान में रख के मतलब सिर्फ मेरे ऊपर ऐसा विचार विमर्श करके और इस बात को समझा गया, तो एंगेजमेंट का प्रोग्राम नहीं रखा गया और ये तय हुआ कि जो करना है ना अभी कर देते हैं, रोका वगैरह। तो बस दोनों को वीआईपी कुर्सी पे बिठाया गया और सबसे पहले वहाँ पे बुजुर्ग मेरी दादी थी, तो मेरी दादी ने मतलब तिलक करके इस शुभ कार्य की शुरुआत की और उसके बाद मम्मी पापा ने आशीर्वाद दिया, फिर जो दूसरी तरफ से अंकल आंटी थे उन्होंने आशीर्वाद दिया, ऐसे करके सबने अपना अपना आशीर्वाद दोनों को दिया। और आज तो हमें भी, मेरे को और परवीन जी को, अपना बड़े होने का कुछ फ़र्ज और कर्तव्य दिखाई दिया, तो हमने भी वो पूरा किया। और उसके बाद तो यही रीज़न था, हम देखो सोच के कुछ गए थे, वीडियो शुरू भी जहाँ से हुई है वो हकीकत ही वैसी थी, तो हमने ये सोचा ही नहीं था, वरना मैं ऑफ कोर्स इस चीज़ पे वीडियो शुरू से ही बना लेते अगर मुझे पता होता ऐसे होने वाला है। हम तो सिर्फ एज एक कहूँ तो हम भाई को कन्वेंस करने वहाँ गए थे और रिश्ता पक्का करके घर आए हैं, ऐसा एकदम सब कुछ हुआ। और मैं कभी आगे वीडियो में शेयर करूँगी, मेरा भी सेम ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही कुछ हुआ था, वो मैं किसी दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी। बस फिर दोनों का रिश्ता पक्का करके हम अपने घर आ गए और घर आते ही मम्मी ने जल्दी से हमारे लिए खाना वाना बनाया, हमने खाना खाया क्योंकि अब हमें दिल्ली के लिए वापस भी आना था और शाम को ट्रैफिक का मतलब बहुत ज़्यादा, दिल्ली में ट्रैफिक, एक तो रेड लाइट इतनी होती है और ट्रैफिक भी शाम को बढ़ जाता है, तो वो ऐसा कुछ हो इसलिए हमने सोचा जल्दी दिल्ली के लिए निकल लेते हैं। तो बस जल्दी खाना वाना खा के और सबको बाय बोल के, भाई को भी गुड़गांव जाना था तो भाई भी हमारे ही साथ आया, निकल लिए घर से। और पहले बातें करते करते, हंसी मजाक करते करते पहले भाई को उसके डेस्टिनेशन पे छोड़ा और उसके बाद हम जब आगे बढ़ने लगे तो हमें गुड़गांव में ही मतलब अंधेरा हो गया था और जिसका डर था वही हो गया था कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, इतना ज़्यादा ट्रैफिक कि हम रात को 8:30 साढ़े 8 बजे घर पहुँचे थे और मैं बस ये कह रही भगवान आज घर पहुँचा दे, मैं अब इतनी लंबी ट्रैवलिंग नहीं करूँगी। मुझे ऐसे इतने लंबे जाम में बिल्कुल जब टच हो के गाड़ियाँ चलती है ना, मुझे बहुत डर लगता है सच में। तो जैसे तैसे 8 साढ़े 8 बजे तक घर पहुँचे और मेरे सर में हो रहा बहुत तेज़ दर्द, एक तो इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग, ऊपर से पूरा दिन बैठी बैठी सर में दर्द हो रहा था। मम्मी ने अच्छी अदरक वाली चाय बना के पिलाई आते ही, फिर मैंने मम्मी के पास सुकून से लेट के मम्मी को वहाँ की फ़ोटोज़ वीडियोज़ सब दिखाया और जो भी बातें थी, जो बातें हुई, सब मैंने मम्मी को अच्छे से डिटेल में बताई। इसके बाद मैंने मम्मी को रिश्ता पक्का होने की खुशी में मिठाई खिलाई और बस, तो ऐसी कुछ कहानी थी। और अब शुरू में किसी चीज़ के लिए सॉरी बोला था मैंने, लास्ट में भी मैं इस चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहूँगी कि मैं सॉरी में अभी फेस रिवील नहीं कर सकती क्योंकि काफ़ी चीज़ें बहुत पर्सनल होती है और अभी बिल्कुल कुछ एक नया सा कनेक्शन जुड़ा है और मतलब उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए, जैसे मम्मी पापा भाई वगैरह को तो मैं सबको पहले भी दिखा चुकी हूँ तो उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन और सबकी अपनी प्राइवेसी होती है यार, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं अभी फेस रिवील नहीं कर सकती। बाकी हाँ, आगे इन फ्यूचर जब भी पॉसिबल होगा, जब भी मुझे ठीक लगेगा, जब भी सामने वाले मतलब जो जब भी सब कंफर्टेबल होंगे मैं ज़रूर करूँगी और जो भी अपडेट होगी मैं आपको ज़रूर दूँगी। तो बस ये कुछ जानकारी और कोई बात थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।